छिपा हुआ खजाना अध्याय 5 मनुष्य की पहचान। वन में महात्मा जी की कुटिया मार्ग के समीप ही थी। दोनों आँखों की रोशनी बचपन में ही खो चुके थे, किंतु विद्या, तपस्या और साधना के धनी थे। उनके गंभीर अनुभव और ज्ञान की चर्चा धीरे धीरे फैलने लगी थी। अभी महात्मा जी को इस वन में आए हुए थोड़े ही दिन हुए थे। वन के समीप ही राजा का नगर था। राजा शिकार का बड़ा प्रेमी था और उसका मंत्री भी उसके साथ प्रतिदिन शिकार के लिए जाता था। सब दिन एक समान नहीं बीतते। एक दिन विचित्र घटना हुई। राजा ने एक जंगली सूअर का पीछा किया, किंतु सूअर इतना चालाक था कि राजा का एक भी निशाना सही नहीं लगा। जब भी राजा बाण मारता, सूअर धरती में दुबक या ऊंचाई तक कूदकर लक्ष्य बनने से बच जाता। राजा परेशान हो गया और सूअर का पीछा करते करते घोर जंगल में पहुंच गया। उसके सभी साथी पीछे छूट गए। दिन बीतने को था। पश्चिम की सूर्य की किरणें धरती से उठकर वन के ऊंचे वृक्षों की चोटियों पर चढ़ गईं। पक्षीगण अपने नीड़ों को वापस लौटने लगे और काला अंधकार गिरी गुफाओं से बाहर निकलकर धीरे धीरे अपना साम्राज्य फैलाने का उद्यम करने लगा। मंत्री को चिंता हुई कि ना जाने राजा जंगल में कितनी दूर तक निकल गए होंगे। उसने राजा के अंगरक्षक को बुलाकर कहा, तुम राजा के घोड़े की खुरों के निशान देखते हुए जंगल में जाओ और पता लगने पर उन्हें यहाँ लिवा लाओ। कहीं ऐसा ना हो कि वे मार्ग में भटक रहे हों। मैं यहीं रुककर महाराज के आने की प्रतीक्षा करूँगा। अंगरक्षक मंत्री की आज्ञा से राजा के मार्ग पर आगे तो बढ़ा, किंतु थोड़ी ही दूर जाने पर जब बिल्कुल सूर्यास्त हो गया तो वह उदास होकर अंधेरे जंगल में धीरे धीरे आगे चल पड़ा। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उसे महात्मा जी की कुटिया दिखाई पड़ी, जिसमें दीपक के प्रकाश से किरणें अंधकार में दूर से ही चमक रही थीं। अंगरक्षक महात्मा जी की कुटिया के द्वार पर जाकर खड़ा हो गया। उसे राजा के कुशल क्षेम की उतनी चिंता नहीं थी जितनी इस बात की थी कि कहीं इस भयानक जंगल में यदि किसी जंगली पशु ने आक्रमण कर दिया तो मेरा क्या होगा। किंतु मंत्री के आदेशानुसार उसे जंगल में राजा को ढूंढने के लिए आगे तो जाना ही था। उसने सोचा, क्यों ना इसी कुटिया निवासी साधु से राजा के संबंध में जानकारी ले ली जाए। अंगरक्षक ने तेज आवाज देकर पुकारा, इस कुटिया में कौन रहता है जी? देखो, मैं राजपुरुष हूँ। मैं जानता हूँ कि क्या इस मार्ग से कोई घुड़सवार दौड़ता हुआ गया है। महात्मा जी बोले, इस मार्ग से कोई घुड़सवार नहीं गया है। अंगरक्षक चुपचाप आगे बढ़ गया, किंतु बड़ी देर तक जब वह वापस नहीं लौटा तो राजा के मंत्री को चिंता हुई। वह भी उसी मार्ग से महात्मा जी की कुटिया पर पहुंचा, जिससे अंगरक्षक आया था। मंत्री ने भी कुटिया के समीप आकर पूछा, महात्मा जी, क्या इस मार्ग से हमारे महाराज जो घोड़े पर सवार थे जाते हुए दिखाई पड़े थे? महात्मा जी बोले, श्रीमन, आपके महाराज तो इधर नहीं गए। हाँ, कुछ देर पहले राजा का एक नौकर अवश्य आया था जो आगे गया है। मंत्री चुपचाप आगे बढ़ गया। इधर राजा को जब सूअर का शिकार करने में सफलता नहीं मिली और रात्रि हो गई तो वह भी भूख प्यास से विचलित होकर वापस लौट पड़ा। किंतु निश्चित स्थान पर जब मंत्री और वृद्ध लोग उसे नहीं मिले तो उनकी खोज में उसी मार्ग पर आगे बढ़ा जहाँ महात्मा की कुटिया थी। कुटिया के समीप पहुंचकर राजा ने महात्मा जी को साष्टांग प्रणाम किया और बोला, पूज्य महाराज, क्या इस मार्ग से जाते हुए आपको कुछ लोग दिखाई पड़े थे? महात्मा जी उठकर खड़े हो गए। सविनय बोले, महाराज, कुछ देर पहले आपका नौकर इसी मार्ग से गया है और अभी थोड़ी ही देर हुई कि आपके मंत्री जी इसी मार्ग से गए हैं। आप बहुत थके मांदे लग रहे हैं। थोड़ा विश्राम करें और मेरा आतिथ्य ग्रहण करें। मुझे विश्वास है नौकर और मंत्री भी अभी वापस लौटकर यहीं आ जाएंगे। राजा थका मांदा तो था ही, महात्मा की कुटिया के द्वार पर बिछी घास फूस की चटाई पर बैठने से उसे जो आनंद आया वह राज सिंहासन से भी कई गुना अधिक था। फिर तो महात्मा जी का कथन ही सत्य हुआ। थोड़ी ही देर में मंत्री और अंगरक्षक भी वापस लौट आए और तीनों ही महात्मा जी के अतिथि के रूप में रात भर रहकर सवेरे राजधानी की ओर चले गए। राजा, मंत्री और अंगरक्षक के चले जाने पर शिष्य ने हाथ जोड़कर महात्मा जी से पूछा, गुरुदेव, आपके बिना किसी सूचना के यही कैसे जान लिया कि पहला व्यक्ति नौकर था, दूसरा मंत्री था
और तीसरा राजा था। नेत्रों के बिना ही व्यक्तियों की पहचानने की आपकी यह शक्ति अद्भुत है। महात्मा जी मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, मनुष्य की पहचान केवल वेशभूषा और स्वरूप से ही नहीं होती, बोली भी उसकी योग्यता और पात्रता को प्रकट कर देती है। देखो ना, पहला व्यक्ति जब कुटिया के समीप आया तो उतना अंधकार भी नहीं था, दीपक भी जल रहा था, मैं तुम्हारे साथ यहीं बैठा हुआ था, किंतु उसने इस तरह से मुझे पुकारा जैसे मैं उसे दिखाई ही नहीं पड़ रहा हूँ। यही नहीं, उसने अपने स्वामी राजा का भी घुड़सवार के रूप में ही परिचय दिया और स्वयं अपना परिचय कितने गर्वीले ढंग से राजपुरुष के रूप में दिया। इसी से स्पष्ट हो गया कि उसके संस्कार कैसे हैं। इसी प्रकार मंत्री और राजन ने भी कहा और वाणी उनके अपने अपने संस्कारों की परिचायक थी। तीनों की वाणी और व्यवहार में जो अंतर था, उसे पहचानने में क्या तुमको आँखों की कोई आवश्यकता होती है? उनकी वाणी तो स्वयं ही उनका अलग अलग परिचय दे रही थी।